नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल से कटिंग क्लासेज पर। दोस्तों आज हम आप लोग भी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की 12 मार्च को जो एग्जाम हुआ उसकी आंसर की लेकर आ गए हैं। दोस्तों हम आप सभी के बीच 12 मार्च को हुए पेपर की आंसर की लेकर आ गए। तो आप क्या करना है, आपको कटिंग क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को पूरे 150 प्रश्नों के आंसर की बताएंगे जी दोस्तों, पूरे 150 प्रश्न सोल्यूशन कराएंगे। तो आप पहले हम राजस्थान जीके से स्टार्ट करेंगे जी दोस्तों। पहले हमें जीके करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको हिंदी की बताएंगे, फिर इंग्लिश की बताएंगे। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, आपका जीके के अंदर पहला प्रश्न आया था, करंट जीके गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न आप कहता है कि बीकानेर शहर के नाम से संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा। अगला प्रश्न आपका था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट करना था आपको। अगला था कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया है। ये मोस्ट क्वेश्चन था कि वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा, ठीक है, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था। अगला आया था आपका कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट करना था, अहमदाबाद के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न आपका था कि निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, किस में नहीं है कि किस जिला मुख्यालय में जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर के अंदर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन थी। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम महिला पायलट कौन थी, अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी थी। अगला आपका था कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई थी, हरिके बैराज से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, हरिके बैराज से निकाली गई। अगला प्रश्न आपका कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है, पूछा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली से होकर नहीं गुजरता, ठीक है। अगला आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाहरगढ़ से है। अगला था कि गोरा बादल का संबंध किस से था, गोरा बादल का संबंध किस से था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रानी पद्मिनी रतन सिंह से। अगला प्रश्न आपका था कि छप्पन के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है, माही नदी से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका था कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीम के मध्य हुआ था। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न आप कहते हैं गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कर जाएगा, इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 1, प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला प्रश्न आपका था कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोठारी नदी पर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के। अगला आप कहता है कि निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अगला प्रश्न आपका था कि नामीबिया से लाए गए चित्तों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कुन्नो मध्य प्रदेश के अंदर नामीबिया से लाए गए चित्तों को रखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जेसिंडा अर्डन ने। अगला प्रश्न आपका था कि पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का संगत मेल बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.5 दिन का झोपड़ा पाली के अंदर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताइए गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, किस देवी का रूप है, पार्वती का है, ठीक है, पार्वती का रूप है। अगला प्रश्न आपको बताइए कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार। अगला प्रश्न आपका था कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है, कि पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है। दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागर से है। अगला प्रश्न आपका था कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माता से। माउंट एवरेस्ट को भोपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माता से। अगला प्रश्न आपका था कि दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। सुखोई और मिराज। सुखोई तथा मिराज भारतीय वायुसेना के 2 विमान थे जो
जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, कोई था मिराज। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताया कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? हाँ, नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? जेन से स्टोल्टेनबर्ग, जेल से स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? ई पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चलती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र के अंदर मालवा पठार का फैलाव नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है कि वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगदीप धनखड़ वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभाकर क्या था? शेरू। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ के अंदर, और जेके लक्ष्मी सीमेंट हो जाएगी सिरोही के अंदर, ठीक है। और श्री सीमेंट हो जाएगी अजमेर के अंदर, और एससीसी सीमेंट कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी के अंदर। तो ए का गए कौन से के अंदर है? तीसरे चौथे दोनों के अंदर है। और बे का गए ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति भवन के अंदर है। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर है? राष्ट्रपति भवन के अंदर है, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों आपको सिक्योरिटी क्लासेज पर आपको सारे ट्यूशन कराएंगे जी दोस्तों। तो आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेज पर आपको हाईकोर्ट एलडी से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगी जी दोस्तों। और आपको 2 महीने एकदम शानदार रूप से तैयारी करवाएगी, जिनके अंदर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए गए दोस्तों। जीके के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आए थे सिक्योरिटी क्लासेज में, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको पूरे 150 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका था कि विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा विलास क्रूज है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करौली के अंदर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछा है, घनत्व पूछा है, ठीक है। तो बिहार का हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला राजस्थान में अबूत सवा किस दिन मनाते हैं? तो राजस्थान में अबूत सवा किस दिन मनाते हैं? आखा तीज को अबूत सवा मानते हैं। अगला एक लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? ये हमने आपको लोक देवता के जो क्वेश्चन कराए थे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए थे, उनमें से मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी, उनके पिता का नाम क्या है? अजमाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला एक राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंदे वाला। अगला प्रश्न आपका है कि साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेत समाधि हेतु। अगला प्रश्न आपका है कि सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान किस जिले से है? जालोर जिले से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस किले की प्रशंसा हेतु निम्न देवा प्रसिद्ध है? कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अदगढ़ बीकानेर, बल्लो चिनायो, भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। तो दोस्तों ये हो जाएगा, हाँ किसके लिए हो जाएगा? ये किला सुनारगढ़ जैसलमेर का नाम आ रहा है ना, जैसलमेर किला कर दो, किला सुनारगढ़ जैसलमेर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो कौन क्षेत्र का विलय हुआ था राजस्थान के अंदर? अजमेर का विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा छूता है?
कि कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है, 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है, ऐसा कौन सा जिला है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामांकन किसके नाम पर किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परमवीर चक्र विजेता। ठीक है, अगले हम हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हिंदी का आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अर्ज का अर्थ नहीं है, कि अर्ज का क्या अर्थ नहीं है, हाँ अर्ज का सिर्फ नहीं है, अर्ज का अर्थ क्या नहीं है, सिर्फ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है। तो शुद्ध अर्थयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा, अस्थि विद्यमानता अस्थि हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि कौन सा शब्द पतंग का अर्थबोधक नहीं है। तो सुलभ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है, उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द कौन सा है, अपकर्ष है। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है, कि कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई है कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अनुरुक्त का उपयुक्त विपर्यार्थी शब्द कौन सा है, अनुरुक्त का। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विरक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि योग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो योग का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, वियोग, वियोग हो जाएगा। ठीक है, हाँ योग का विलोम हो जाएगा वियोग। अगला है कि मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, हाँ मुमुर्षु, मुमुर्षा। ठीक है, मुमुर्षा होगा। अगला प्रश्न आपका है कि अरुण का अर्थ नहीं होता है, अरुण का अर्थ क्या नहीं होता है, हाँ अरुण का अर्थ नहीं होता है, सोना नहीं होता है। ठीक है, अरुण का अर्थ सोना नहीं होता है, लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य लाल होता है, प्रभात सुबह उगता है। ठीक है, तो सोना नहीं होगा। ठीक है, सोना नहीं होगा इसका। अगला प्रश्न आपका है कि खग जानने खग की ही भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा होगा। चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है, चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। कह रहे हैं कि खग जाने खग की भाषा, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति है। आप ये कराएंगे कि पक्षी ही पक्षी की बोली समझता है, ये नहीं होगा। खग जाने खग की भाषा तो पक्षी ही पक्षी की बोली समझेगा, ये नहीं होगा, ये लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति का निकटतम अर्थ कौन सा होगा, हाँ चालाक ही एक चालाक की बात समझ सकता है। ठीक है, एक चोर ही एक चोर की बात समझ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका कि संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महाप्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरो हाथ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अरे देखिए कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, लोकोक्ति का अर्थ पूछा आपको। तो दूसरों की कीर्ति पर ढींग मारना नहीं होगा, और निकट व्यक्ति का कब्जे शुक्रिया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी पैतृक संपत्ति से मनोज सिद्ध होना, पैतृक संपत्ति से मनोज सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि घी खाया बाप ने और सूंघो मेरा हाथ है। अगला प्रश्न आपका है कि अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या होगा कि अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य देवता सूर्य आपका अशुद्ध होगा। अगला प्रश्न आपका कि कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं पूछा है। तो जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु राइट है, और नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दूर विसंधि राइट है, और मध्याह्न के बाद का समय प्राण और जो इस लोक में भिन्न अलौकिक सही है। लेकिन मध्याह्न के बाद का समय क्या होता है, सायंकाल होता है, सायंकाल। मध्याह्न के बाद का समय क्या होता है, सायंकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि सही संधि विच्छेद कौन सा नहीं है। दोस्तों सही संधि विच्छेद नहीं कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट, सही संधि विच्छेद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि विरल का विलोम शब्द क्या है। तो विरल का क्या हो जाएगा, विरल का हो जाएगा, हाँ विरल का हो जाएगा तरल है, विरल का क्या है, तरल है। अगला प्रश्न आपका है कि आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कि किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आक्रांत में आ शब्द है, आकस्मिक में नहीं है, और आकर्षण में भी है, और आकार में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि किस शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रम से सुसंगत नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है परिच्छेद अध्याय आवरण, इसमें सही सुसंगत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा है। दोस्तों इसमें आपका राइट जगह ऑप्शन नंबर 4 है निरावलंब। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि प्रलय का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो प्रलय का क्या हो जाएगा, हाँ सृष्टि, प्रलय का क्या हो जाएगा, सृष्टि। अगला आपका है कि ई प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, ई है, हाँ बहुधीय के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि पानी का पर्याय नहीं है, कि पानी का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। अंबु है, जीवन है, सलील है, द्रव्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखते हैं।
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला है कि विलोमता नहीं है, कि विलोमता नहीं है, किस शब्द के अंदर विलोमता नहीं है? तो वर्ण्य अवर्ण्य रहे, हाजिर है, लक्ष्य लंबे है, लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं है, क्यों लंबा चौड़ा हो गया एक ही हो गया, विलोम नहीं है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अशुद्ध वाक्य, कौन सा शब्द अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? हाँ, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न आपका है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा जरट, वर्द और जठर अग्नि, ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, नरबली नर के लिए बली आपका त्रुटिपूर्ण है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प के 26 शब्द सही है, शुद्ध है, ठीक है। तो किसके हो जाएंगे 26 शब्द शुद्ध? हाँ, दिवरात्र, शैथिल्य और कौंतन्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्पष्ट को प्रमाणिक जरूरत नहीं पड़ती, भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? दोस्तों स्पष्ट को प्रमाण जरूरत नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में 26 शब्द शुद्ध है? तो किस विकल्प में 26 शब्द शुद्ध हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 में जाएंगे, पदोन्नति और बेचैन है। अगला प्रश्न आपका है कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 है, समृद्धि भ्रंश और समृद्धि का भ्रंश है। अगला प्रश्न आपका है कि अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, कि अनु उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा? हाँ, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 है, अनुचित, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट कर दो। अगला प्रश्न आपका है कि गुण संधि का उदाहरण है, कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा? हाँ, गुण संधि का उदाहरण है। दोस्तों इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महोत्सव, महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका है कि लय प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काजल है, नहीं है पूछा, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द प्रत्यय कौन सा नहीं है? काजल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आश्रय, हृदय, आश्रय, शरण। अगला प्रश्न आपका अन्य प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? अन्य। दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाणिनीय है, पाणिनीय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है पूछा है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, क्या हो जाएगा? कपड़ा सिया जाता है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न आपका किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 निर्जर, निर्जर झरना जो बूढ़ा न हो। अगला प्रश्न आपका कि किस विकल्प में एक भी शब्द में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 निर्यात, निश्चित में नी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आपका कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्याय नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 घट है। अगला प्रश्न आपका कि गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 मंदार है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में मोहरे का अर्थ असंगत है? दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, ये असंगत है, ठीक है, ये गलत है। अगला प्रश्न आपका है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तो शायद धनाद्य, ये सभी शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न आपका किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है? अशुद्ध नहीं है पूछा है, ठीक है, यानी शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर लो। ऑप्शन नंबर 2 या फिर 3 में कंफ्यूजन है, ठीक है, 2 या 3 नहीं हो सकता है इसका, आप कमेंट करके बताना, लेकिन मैं 2 राइट मान रहा हूँ इसका। इसमें थोड़ा डाउट है, आप कमेंट करके बता देना, मैं इसमें 2 मान रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वाक्य शब्द है, शुद्ध वाक्य है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या जाएगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 वे एक व्यक्ति धन्य है जिन्होंने यह मंदिर बनवाया। अगला प्रश्न आपका कि व्यंजन संधि से संबंधित कौन सा शब्द है? दोस्तों इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 जगदीश। अगला प्रश्न आपका है कि सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। अगला प्रश्न आपका है किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 हर्ष, विस्मय। अगला प्रश्न आपका कि पितृनुमति का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 2 पितृ प्लस अनुमति। अगला प्रश्न आपका कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 दूध का कार्य, दोते। अगला प्रश्न आपका कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, कि द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? हाँ, पांचाली का द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज के आंसर की मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।
तो आपके 150 में से कितने की सही थे मैं कमेंट करके जुटाना, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये मैं कमेंट करके अत्यावश्यक बताना। और आपने अभी तक सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया, सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे सिक्योरिटी क्लासेज के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेज। अगर आप इस पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, बन रहे सिक्योरिटी क्लासेज के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेज। धन्यवाद।